नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। ऑडियो नंबर 173 में हम इसके आगे जानते हैं। वह बताते हैं, मैं आपको वास्तव में यह सलाह देता हूँ कि कम से कम हर रविवार आप चर्च में, मंदिर में, सैंक्चुअरी में जाइए। आपके विवेक और आपके विश्वास के अनुसार जो भी स्थान आपको ठीक लगे, लेकिन आपको इन चर्च में, मंदिरों में, मस्जिदों में, सैंक्चुअरी में जाना ही चाहिए, एक इंटेंशन के साथ, अपने चरित्र में सौंदर्य की वृद्धि करने, अपने हृदय में अच्छाई को बढ़ाने, धर्म के विचार को बढ़ाने, पूरे सृजन के लिए अपने प्रेम को बढ़ाने, अपनी स्वयं निर्मित सीमाओं और बाधाओं से मुक्ति को बढ़ाने और परफेक्शन की तरफ अपने प्रयासों को बढ़ाने। आप अपने चरित्र में जो भी देखते हैं जो अप टू डेट नहीं है, उस पर अटैक करिए, स्वयं को अनुशासित करिए, क्लियर करिए, प्यूरिफाई करिए, ताकि धीरे धीरे आप प्योर, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली बने, क्योंकि प्रेम और प्योरिटी आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। सबसे अंतिम है बलिदान। बलिदान करने वाला श्रम आप सिद्ध कर देंगे कि परफेक्शन की राह पर आप एक स्तंभ हैं। जब आप यह दिखा पाएंगे कि अपने हर एक कदम में आप अपनी आत्मा से कुछ दे रहे हैं, आप इंसानियत को अपना प्रकाश दे रहे हैं, उसको अपना प्रेम, अपना साहस, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, और आप जो भी इंसानियत को दे रहे हैं वही आपके पास आने वाला है। आपका धन, आपका भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक धन एक साथ एकत्रित नहीं होगा जब तक कि आपका धन देने के माध्यम से आपके पात्र में एकत्रित नहीं होता। आप जो भी कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, आप उसे दूसरों को दीजिए ताकि आप उसे पा सकें। अगर आप साहस चाहते हैं तो औरों को साहस दीजिए। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रकाश हो तो लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाइए। आप जो भी देंगे वह आपको वापस प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप कुरूपता और ऐसी चीज़ों को देते हैं जो खलल डालने वाली ऊर्जा से संबंधित है, तो आपको अपने सिस्टम में खलल डालने वाली ऊर्जा ही प्राप्त होगी। आप किसी से घृणा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, आपकी भी निंदा की जाएगी और आपसे भी घृणा की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम है। इन नियमों को समझने के लिए आपको इन्हें जीने की, इन्हें अनुभव करने की ज़रूरत है। शिक्षा, सौंदर्य, अच्छाई और धर्म की अभिव्यक्ति है और तरीका इन तीनों को हमारे विचारों, शब्दों, भावनाओं और कार्यों में मिला देता है। इंसान का सबसे बड़ा आनंद है सौंदर्य के लिए जीना, अच्छाई के लिए जीना, धर्म के लिए जीना। शिक्षा अभयारण्य का श्रम है। यह लोगों को दिखाता है जो वे हैं और उनकी क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए। यह भी जीवन बातचीत का एक अंतहीन चक्र है। लोगों के बीच वार्तालाप का ब्रिज बनाना भी सबसे बड़ा आनंद है। दो राष्ट्रों के बीच, इंसान और गैलेक्सी के बीच, सैंक्चुअरी सभी के साथ और उस परम शक्ति के साथ वार्तालाप का प्रतीक है।
हर एक सही सैंक्चुअरी ज्ञान के लिए है, विज्ञान के लिए है, प्रकाश के लिए है। जब तक हम अपना ज्ञान नहीं बढ़ाते, विज्ञान की तरह नहीं सोचते, प्रकाश में नहीं जीते, हम संतुलन का जीवन नहीं जी सकते। अभयारण्य ज्ञान का प्रतीक है और उस परम शक्ति से ज्ञान का प्रवाहक है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सैंक्चुअरी उस परम सत्ता के साथ संपर्क करने का जरिया है। सैंक्चुअरी वो पवित्र स्थान होना चाहिए जहाँ ईश्वर के देवदूत निवास करते हैं और ईश्वर की महिमा को लोगों तक पहुँचाते हैं। सैंक्चुअरी वो स्थान है जहाँ चक्र, रिदम, उच्चतम जगत के ऑर्डर और नियमों की पढ़ाई होती है। ईश्वर करे आपकी आत्मा सैंक्चुअरी में उस ऊर्जा के संपर्क में आए और हमारे जीवन को रिदम और सौंदर्य से सहलाए। हमारा रास्ता धर्म में नहीं है, न ही विश्वास, थियरी, पागलपन, धर्मांधता या उपदेश देने में है। हमारा रास्ता हमारे हृदय की खोज में है और हृदय के उस दरवाजे की खोज में है जो हमें हमारा नेतृत्व उससे मिलाने में करे, जो हमारे हृदय में निवास करता है। हम आप सभी को इस सैंक्चुअरी में आमंत्रित करते हैं ताकि आप अपने हृदय से मिल सकें, बिना इस भावना के कि आप अपने पूजा की स्वतंत्रता को खो देंगे। केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही उस सर्वोच्च से मिल सकते हैं, क्योंकि उस सर्वोच्च की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता के विरुद्ध सारे तत्व विलीन हो जाते हैं। शुरुआत में जब हमने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था, लोगों ने कहा था हमारे पास बहुत कम लोग हैं, हम यह सैंक्चुअरी कैसे बनाएंगे। ईश्वर ने मुझे तुरंत एक प्रेरणा भेजी और मैंने कहा ठीक है, हम सिर्फ दे रहे हैं, दे रहे हैं और दे रहे हैं। आपको नहीं लगता यह लौट कर वापस आएगा? लोग आश्चर्यचकित हो गए। मेरे आसपास 8-9 लोग थे जो मेरा सर खा रहे थे। हम यह निर्माण नहीं कर सकते, यह बहुत कठिन कार्य है, हमारे पास डोनेट करने के लिए पैसे नहीं हैं, लोग भी नहीं हैं, हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि। मैंने कहा हे भगवान, मैंने यह काम क्यों शुरू किया? उसी क्षण एक प्रेरणा आई, जो देता है उसे दिया जाएगा। हमने दिया, हमने 50 किताबें दी। बहुत लोग इन्हें पढ़ रहे हैं, हमारी किताबों से प्रेरित हैं, हमारे आइडियाज़, विजन से प्रेरणा लेते हैं। उनका जीवन परिवर्तित हो गया, बदल गया, शक्तिशाली हो गया। आपके साथ ही क्या बात है, यह वापस आएगा। क्या किसी को यह विश्वास नहीं कि हमने यह सब दिया? एक मेक्सिकन व्यक्ति यहाँ आया और बोला, लगता है आपकी बात खत्म नहीं हुई। मैंने कहा थोड़ी समस्या है। उसने कहा कितना चाहिए आपको? मैंने कहा तुम अपनी पत्नी से पूछो, क्योंकि औरतों का दिल पुरुषों से बड़ा होता है। उसकी पत्नी ने मेरी तरफ देखा, उसने मुझे पूछा, उसने मुझे देखा, लाइक किया, क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट था। मुझे पैसे मांगने में हिचकिचाहट हो रही थी। मैंने कहा हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। वह बोला क्या $100,000 काफ़ी हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यह एक बड़ी रकम है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।